इधर का देखते नहीं है। आर एक्साइटेड एक बार में गौरी सुनाय गणनाथ नमो नमस्ते ओम गणपतये नमः श्री गणेशाय नमः। श्री गणेश भगवान और मां सरस्वती हम सभी के जीवन से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाए। इन्हीं भावनाओं के साथ दीप प्रज्वलन आंख बंद करके शुरुआत करें। इतनी शक्ति हमें देना दाता, विश्वास कमजोर होना। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का दस्तू बहाते करे पावन मन को। मेरे दाता मन का विश्वास कमजोर होना। हम चलेंगे रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। रसायन विज्ञान में भी पहली बार 2014-15 के सत्र में पहली बार 100/100 अंक लाने का गौरवशाली इतिहास
DCI के नाम पे। DCI के नाम पे कौन है? मैथ्स में इस साल 2 बच्चों ने 100 और इसके अलावा फिजिक्स में इस साल 2 बच्चों के 100% मार्क्स। गीतांशु ज्योति, शोभना शो, नरोत्तम हुड, ज्योति में साबित कर दिया कि अगर आपकी कोई पहचान बन सकती है तो वो आपकी सफलता, वो आपकी कामयाबी है। पहली बार बायोलॉजी में 100 में 100 अंक लाने का गौरवशाली इतिहास इस बालक ने पूरा किया है और अनुराग सर का पिछले 2 साल का सफर इस बच्चे ने पूरा किया है। 10वीं में बच्चे के केवल 88% मार्क्स है, 88 है और 12th में बच्चे ने 95.20% अचीव किए है और इसकी सफलता से कोटा के आकाश इंस्टीट्यूट जोरदार तालियों से स्वागत करें सभी बच्चों का। लोकेश करान, आप सभी विद्यार्थी आपके साथ और उसी मेहनत का और इन बच्चों का अनुसरण करके आप कैसे सफल हो सकते हैं। नरोत्तम हुड अब आपके साथ अपने अनुभव साझा करें। यह कहना चाहता हूं कि आप नियमित अध्ययन करें और आपसे जितना हो सके उतना प्रयास करें। जैसे कि मैं 6 घंटे नियमित अध्ययन करके यह सफलता अर्जित की, आप इससे ज़्यादा समय देके इससे भी बड़ी सफलता अर्जित कर सकते हैं ताकि अगले साल आप यहाँ पे मेरी तरह सम्मानित हो सकें। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति खराब थी, इसलिए आर्थिक स्थिति आपके पढ़ने में कभी आगे नहीं आती। आपके परिवार वाले उनसे जितना होता है वो करते हैं और आपको पढ़ाते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसमें आपकी होती है कि आपने इसमें कितना योगदान दिया है, आपकी सफलता के लिए आपने कितनी मेहनत की है। बस इतना ही कहना है मेरा। तो अध्यापकों का मार्गदर्शन लेते रहे और अपनी अध्ययन को जारी रखें। खुद ही करेंगे तभी आप लोग अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। और मतलब अगर अच्छे मार्क्स लाने तो सबसे पहले तो आप हर टेस्ट जो भी कोचिंग में आपके टीचर आपसे लेते हैं वो आपको देना होगा, तभी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और सारे टेस्ट अगर आप देंगे धन्यवाद देना चाहता हूँ जो DCI संस्थान में बढ़ रहे हैं। मैंने कभी भी ऐसा सोचा नहीं कि मेरे को इतनी परसेंटेज बनानी है। सबसे मैंने अपने को डेली के कुछ छोटे छोटे गोल बनाने चाहिए और मैं DCI को परसेंटेज का हिस्सेदार बना। बहुत बहुत धन्यवाद सभी छात्रों का। विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा जिन्हें एग्जाम 2019 में सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देते हुए अपने गुरुजनों का, अपने गांव का, अपने देश का नाम बढ़ाया है और साथ में उनको अब उनके उज्जवल भविष्य के लिए
बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ और मैं कामना करता हूँ कि वो आगे जाकर एक सफलतम विद्यार्थी बनकर उभरे तथा उन्हें गवर्नमेंट जॉब प्राप्त हो। इससे शुभकामना के साथ मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। जो भी DCI में अध्ययनरत विद्यार्थी है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी विद्यार्थी इस साल अपने नए सपने लेकर DCI में जिन्होंने सत्र 2020 के लिए ज्वाइन किया है, वो सभी विद्यार्थी एक भरपूर मेहनत करें और साथ में आजकल जो एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है, मैं पिछले साल मैंने काफ़ी देखा कि बहुत सारे विद्यार्थी जो है बीमार काफ़ी रहे और बीमारी के कारण ये मान लीजिए आप कि ये जो रिजल्ट रहा है उसमें 5 या 10 विद्यार्थी जो है वो कमजोर रिजल्ट प्राप्त कर पाए। तो मैं उन सभी विद्यार्थियों का या आप सबको ये निर्देश देना चाहता हूँ कि अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि वर्तमान में देखो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं काफ़ी उत्पन्न हो रही है और बच्चे जो है स्ट्रेस के कारण या कोई अन्य जो बीमारी है उसके कारण परीक्षा अवधि के दौरान बीमार हो रहे हैं। इस कारण बस उनके कुछ नंबर कम प्राप्त होते हैं। अतः मैं उन विद्यार्थियों से निवेदन करता हूँ कि वह एक अच्छा भोजन ग्रहण करें, साथ में जो है एक अच्छा एनवायरनमेंट जहाँ पर अवेलेबल हो वहाँ कमरा लें, अपने नियमित संतुलित भोजन का उपयोग करें ताकि वह ना तो परीक्षा में कभी बीमार रहे और ना ही DCI में साल भर होने वाले टेस्टों में बीमार हो। तो ये आपको काफी ध्यान देने वाली बात है। स्वास्थ्य का आप भरपूर ध्यान रखें, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पहला सुख निरोगी काया होता है। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आप अच्छा पढ़ पाएंगे, अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छे नंबर ला पाएंगे और उम्मीद है कि अगले साल आप नए विक्ट्री सेलिब्रेशन में शामिल हो पाएंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा और साथ में आप सबको ये उम्मीद दिलाता हूँ कि जो जिस उम्मीद के साथ आपने DCI ज्वाइन की है, आप उससे अधिक नंबर प्राप्त करते हुए यहाँ से एक अच्छा रिजल्ट लेते हुए आप 2020 के रिजल्ट में कक्षा 12, कक्षा 10 के विद्यार्थी बढ़िया नंबर प्राप्त करें। धन्यवाद। जितेंद्र सिंह हरा केमिस्ट्री 92, नरेश नागर केमिस्ट्री 92, चंचल सोनी फिजिक्स 99, केमिस्ट्री 91 and bio 97, हितांशी चौधरी फिजिक्स 100 of 100, केमिस्ट्री 91, बायोलॉजी 95, रघुवीर दियानी फिजिक्स 94, केमिस्ट्री 91, अंशुल जैन केमिस्ट्री 91, रिकेश कुमार नागर केमिस्ट्री 91, पीयूष शर्मा फिजिक्स 94, केमिस्ट्री 90, मैथ्स 95, शंकरलाल सेनी 93 फिजिक्स, 19 केमिस्ट्री एंड 92 in मैथ, रुपेश नागर 19 केमिस्ट्री, गोविंद मीणा फिजिक्स in 92, कॉलेज शर्मा 96, महावीर नागर फिजिक्स 90, आयशा कुमार केमिस्ट्री 93, बायोलॉजी 96, मोदित कुमार सोनी केमिस्ट्री 94, नरेंद्र कुमार प्रजापत फिजिक्स 93, बायो 90, राम साहिल जिंदल केमिस्ट्री 91, मैथ्स 96, रवि कुमार बैरागी मैथ्स 100 of 100, रोहित कुमार गोजर फिजिक्स 91, सुरेश कुमार नागर सरोज दुर्गालाल जी केमिस्ट्री मैथ 92, विष्णु फिजिक्स 96, मैथ 92, अश्मिता गौतम फिजिक्स 95, मैथ्स 99, बंटी बंजारा फिजिक्स 93,
गोविंद बंजारा फिजिक्स 99, गुणाकार भट्टागर फिजिक्स 99, हेमा बैरागी मैथ्स 99, हितेश वैष्णव फिजिक्स 90, वलेश शर्मा फिजिक्स 96, भरतराज गुजर, सलोम दुर्गालाल जी बायो 90, रोहित केरवाल फिजिक्स 90 एंड अजय प्रजापत फिजिक्स 92। तो ये है वो सभी बालक, एक लाइन में खड़े हो। तालियां बजती रहनी चाहिए। ठीक है सर, सभी सर आयो। हेलो एवरीवन, तो परिचय देने की तो जरूरत नहीं होगी शायद, ये है क्या? तो और तो कुछ नहीं, तुमने एक शब्द सुना होगा विश्वास। तो बस विश्वास करना है, टीचर पे विश्वास करना है, खुद पे विश्वास करना है, और बस विश्वास कर लिया तो फिर हार नहीं माननी है। टीचर जो बताए पूरा फॉलो करना है, बाकी सब हो जाता है। 91.20% आए बच्चे ने, वेरी गुड। चलो बाबू कुछ भी अलग होगा अपना मुकेश मारो आगे ना आगे पहले तो आप सभी को जो भी मेरे शिक्षक को सबको नमस्ते। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि टीचर को नहीं पढ़ना ही सबसे बड़ी बात होती है, और एक टीचर के साथ मेहनत करते रहिए, सक्सेस तो मिल जाएगी। मैं हिंदी के बारे में कहना चाहता हूँ। हिंदी इंग्लिश तो आप नहीं पढ़ोगे तो आपके इंग्लिश से इस साल नंबर कमाएंगे, इसलिए हिंदी इंग्लिश को बहुत कायदे की पते की बात है, 100 बातों की एक बात कि अगर इस साल भी पढ़ोगे तो इस साल भी नंबर नहीं आएंगे, तो क्या करना चाहिए? तो इस हिंदी इंग्लिश का विशेष ध्यान रखना। राजकुमार से यही कहूँगा कि कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज़ है, यही आपको सफलता दिला सकती है, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिना सफलता कभी संभव नहीं है। धन्यवाद सभी छात्रों का, अपना स्थान ग्रहण करें। और ये आसमानों की रखते हैं जो हौसला आसमानों को छूने का, वो नहीं करते परवाह जमीन पर फिर गिर जाने की।
करेंगे। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हनुमान सर का। और बायोलॉजी में 99 मार्क्स प्राप्त किए हैं। तीनों सब्जेक्टों की ओवरऑल परसेंटेज इसके 97 है। सेकंड मेरिट प्रियंका मीना, इसमें एग्रीकल्चर में 93, केमिस्ट्री में 95 और बायोलॉजी में 98 मार्क्स प्राप्त। इसके बाद नीलू चौहान और पूजा नागर, जल्दी से मंच पर आए। तो सम्मान देने के लिए अंतराज सर स्टेज पे आए। और 2011 से लेकर आज दिन तक एग्रीकल्चर की पहली, दूसरी और तीसरी मेरिट हम हमेशा DCI से देते आए हैं और वही परंपरा इस वर्ष भी जारी रही है। पहली मेरिट दिनेश बैरागी, सेकंड मेरिट प्रियंका मीना, थर्ड मेरिट पूजा नागर और नीलू चौहान। चारों बच्चों को बहुत बहुत बधाई। सभी छात्रों के इस ऐतिहासिक रिजल्ट को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि DCI तो मुमकिन है। सभी एक बार जोर से बोले DCI तो, और वो सब करके बताए छात्रों। मेरा नाम दिनेश कुमार बैरागी है। इसी गाँव से बिलोंग करता हूँ। मैंने सबक हासिल की, उसमें गुरुओं का और मेरे परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कहते हैं ना कि पराजय उस वक्त नहीं होती है, पराजय उस वक्त नहीं होती है जिस वक्त आप गिर जाते हैं। पराजय उस वक्त नहीं होती है जिस वक्त आप गिर जाते हैं, बल्कि पराजय उस वक्त होती है जब आप गिरकर उठने से मना कर देते हैं। इसलिए अपने आप में आत्मविश्वास बनाए रखना और हर टेस्ट को अपने ईमानदारी पूर्वक देना चाहिए। और कहते हैं कि नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही सी चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती है दीवार पर 100 बार फिसलती है, लेकिन आखिर उसकी हार नहीं होती, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत बढ़िया, शाबाश। हेलो, मेरा नाम प्रियंका मीना है और मैं बोलना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स के जो सपने हैं उन्हें अपना बनाओ, क्योंकि वही होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, उनके बिना आप कुछ नहीं होते। सेकंड होते हैं आपके टीचर्स, उन्हें भरोसा करना चाहिए आपको, और रेगुलर आपकी पढ़ाई आप पर डिपेंड करती है कि आप उसे करते हो या नहीं। जो टेस्ट देते हो उनमें ये मत देखो कि मेरे कितने नंबर आए, ये देखो कि मेरे
बहुत बहुत बधाई। वो कहते हैं ना कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो ये सभी बच्चे उस हौसले वाले हैं। इसके बाद 12th एग्रीकल्चर में अच्छा रिजल्ट रखने वाले दूसरे स्टूडेंट जिनके नाम बोल रहा हूँ मैं, और वो एक एक करके जल्दी से यहाँ पहुँचे। दौड़कर खड़ा अपने स्टेज पे आइए जिसका जो नाम अनाउंस होता जा रहा है। दीपक नागर, कौन फास्ट? दीपक नागर, मनोज प्रजापत, गोविंद साहू, महेंद्र साहू, मनोज कुमार गुजर, अजय सुमन, रोहित नागर, सियाराम नागर, सुरेंद्र ठाकुर, राकेश गुजर, नरेंद्र नेगवाल, सूरज सुमन, विशाल नागर, अशोक कुमार मीणा, विशाल मीणा, सोनू कुमार सैनी, लवली राठौर, हरिओम नागर, नितेश कुमारी मीणा, परशुराम तेली, प्रिया राठौर, बुद्धि प्रकाश मीणा, कुशल दास, स्वागत करें। लोकेश सैनी, पदम नागर, शुभम मीणा, लोकेश कुमार मीणा, रणवीर गुजर, विशाल मीणा, अशोक बंजारा, दीक्षा मेवाड़ा, बबलू कुमार राठौर, आकाश नागर, देवराम गुजर, सुरेश नागर, लोकेश जाकर, रोहित कुमार राठौर, सोमेश मीणा, सुमन मीणा, पवन कुमार बेरानी, विजय लक्ष्मी, दिव्य प्रताप सिंह, प्रियंका घोषल, विजेंद्र कुमार मीणा और सेजल लाइमा। ये सभी वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने इस वर्ष 90 या 90 से ऊपर मार्क्स प्राप्त किए हैं। और एग्रीकल्चर में ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 49 है जिन्होंने 90 या 90 से ऊपर मार्क्स प्राप्त किए। एग्रीकल्चर में एबीसी ग्रुप में 90% से ज्यादा बना करके अपने आप को साबित किया है। सिर्फ वही वो जो बच्चा कहेंगे अगर हिंदी विषय ध्यान रखना वही इनके साथ हुआ, वरना सब बच्चे एबीसी ग्रुप में सब के सब 90+ बच्चे हैं। इनके सम्मान के लिए प्रदीप सर और योगेश सर स्टेज पे आए, साथ में लोकेश जी भी आए, गोविंद सर और बच्चों का पारितोषिक वितरण करें। और बाकी में बैठे हुए बच्चे तालियों से स्वागत करते रहे बच्चों का। अरे सीढ़ी नहीं बनानी है, किसी को नेपाली बनने का जो बने बेइज्जती तो लोगों को बस आनंद ले रहे हैं, आनंद अनुसार की पालन करें।
गाइडेंस में सफलता हासिल की है। मैं बच्चों को कहना चाहता हूँ कि सर का नियम फॉलो करें। बायोलॉजी में 95 है, एग्रीकल्चर में 90 और केमिस्ट्री में 96 है। मेरा नाम रोहित राठौर है और मैं एग्रीकल्चर में 91 है। और मेरा तो बस यही कहना है कि सर पर विश्वास हम समय करना चाहिए और जो भी सर हम करते हैं वो हमारे अच्छे भविष्य के लिए करते हैं और हमें अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। थैंक यू। हमारे सर अशोक कुमार मीणा, मैं तो यही कहना चाहूँगा अपने आप पर विश्वास रखिए। सफलता की मंजिल इतनी पास नहीं होती, जिंदगी हर पल उदास नहीं होती। खुद पर यकीन रखना हमेशा कभी कभी वो भी मिल जाता है जिसकी हमें आस नहीं होती। मेरा नाम गोविंद रावल है। बायोलॉजी में 96 मार्क्स है, केमिस्ट्री में 90 है और एग्रीकल्चर में 95 है। मैं बस बताना चाहूँगा कि जो भी बच्चे पढ़ते हैं तो क्लास में पढ़ रहे हैं वो हिंदी और इंग्लिश में पढ़ा लेते हैं ताकि सब सभी को विश्वास करें। मेरा नाम डॉक्टर कुमार राठौर है। मेरे बायोलॉजी में 91 है। जो भी सर कहते हैं उसे पूरा करना चाहिए और घर पर नियमित स्टडी करना चाहिए और प्रत्येक टेस्ट को ईमानदारी पूर्वक देना चाहिए। मेरा तो यही कहना है और सर पर विश्वास है। मेरा नाम है। मेरे 98% बनी तीनों सब्जेक्ट में मिला के। मेरा नाम नीतीश कुमारी मीणा। आप अच्छी मेहनत करिए, सफलता आपको अपने आप मिल जाएगी। DCI के हर टेस्ट को आप ईमानदारी पूर्वक दो ताकि आप हमेशा सफलता प्राप्त कर सको और अपने भविष्य के लिए आगे बढ़ सको। मेरा नाम महेंद्र साहू है। मैं आपको ज़्यादा नहीं बताना चाहता हूँ। 12वीं और जेट का आगे वाला उन्होंने रिजल्ट कर दिया कि जेट में सिलेक्ट होना ही 12वीं के लिए सब कुछ चेंज करवाने के लिए और 12वीं पास करना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और एग्रीकल्चर वालों के लिए 2-3 महीने काफ़ी है 12वीं के लिए। बाकी समय जेट में ध्यान दो। एक साल में अगर 12वीं के साथ आप सिलेक्ट हो गए तो आपका 1 साल बच गया। 1 साल बचने का मतलब है एक तो आपकी फीस बच गई अगली बार तैयारी करने की और 1 साल बच गया। छोटे तुमको नहीं बनानी पड़ेगी। तुम वहाँ से जेट का टारगेट सेट कर लो, उस टारगेट के अनुसार पढ़ाई शुरू कर दो और जब 12वीं की परीक्षा नजदीक आए तब 12वीं पे ध्यान देना। बाहर तो सिर्फ टेस्ट दे लो और नॉर्मल पढ़ाई करो। 12वीं की सिर्फ जेट पे ध्यान दो। सिर्फ जेट ही सब कुछ है एग्रीकल्चर वालों के लिए। एग्रीकल्चर जेट जिंदाबाद। मेरा नाम आकाश नागर है। मैं कहना चाहूँगा कि आज से अपने टारगेट लेके चले और उन्हीं को पूरा करने के लिए रेगुलर स्टडी करें और DCI की जॉब का मार्गदर्शन दें। अब जो यहाँ उपस्थित छात्र छात्र हैं जो डांस करना चाहते हैं वो रुक सकते हैं, जो नहीं करना चाहते हैं वो सीट ग्रहण कर सकते हैं। और डीजे वाले बाबू आप गाना चला रहे हैं। अपनी दोनों हाथ ऊपर करना है, दोनों हाथ ऊपर करके और सफलता के संकल्प की मुठ्ठियां बंद करनी है। सभी स्टूडेंट्स अपने दोनों हाथ ऊपर करेंगे और मुठ्ठियां बंद कर लो और सभी को मेरे साथ बोलना है, ये
मुठ्ठियां बंद इसलिए करा रहा हूं कि आप संकल्प ले रहे हैं अगले साल सफलता प्राप्त करने के लिए। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और सफलता के संकल्प की मुट्ठी बंद करो और सभी जोर से बोलेंगे बीसीआई है तो सफलता मुमकिन है, सफलता मुमकिन है। एक बार फिर बोलेंगे बीसीआई है तो सफलता मुमकिन है। तो आपने ये संकल्प लिया है नेक्स्ट ईयर जो आपके बोर्ड एग्जाम है उन प्रत्येक स्टूडेंट ये बोला था कि विश्वास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विश्वास। एक शब्द आप लोगों ने ज्यादातर सभी स्टूडेंटों से सुना होगा कि विश्वास होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात बताता हूँ कि यदि अगर आपको विश्वास हो डीसीआई पर, इस पर हो, यदि अगर आपको विश्वास हो डीसीआई पर और आपको विश्वास हो अपने आप पर, तो आप लोगों को सफलता वही मिलेगी जो आप लोग घर से सोचकर निकले हो। और आप लोग कुंडी में आकर रह रहे हो और कुंडी में आकर रहने का मतलब ये है कि जो आप लोग घर से सपना लेकर आए थे और उस सपने को जब तक इसे आप लोग के लिए पूरा नहीं कर देती, जब तक हमारा भी सपना पूरा नहीं हो जाता। सबसे पहला टारगेट तो हमारा यही होता है कि स्टूडेंट्स का जो सपना होता है, स्टूडेंट जो विश्वास डीसीआई के लिए लेकर आते हैं, उस विश्वास को हम क्या करें? सफल बनाएं। आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि जिन्हें विश्वास होता है अपने कदमों की काबिलियत पर, जिसे विश्वास होता है अपने कदमों की काबिलियत पर, सफलता तक वही पहुंचता है, सफलता तक वही पहुंचता है। कि जो स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास नहीं होता, जिन्हें अपने टीचर पर विश्वास नहीं होता, जिन्हें अपने इंस्टीट्यूट पर विश्वास नहीं होता, वह सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि सबसे पहले आप लोग को सफलता प्राप्त करने के लिए अपने आप पर विश्वास होना जरूरी है, आपके संस्थान पर विश्वास होना जरूरी है और आपके टीचर्स पर आप लोग को विश्वास होना जरूरी है। क्योंकि यदि अगर आप लोगों ने अपने टीचर्स पर विश्वास नहीं किया तो आप लोग इस बात को समझना, क्योंकि जो टीचर्स ने आप लोगों को जो पढ़ाया उस बात पर आप लोग कैसे विश्वास करोगे? क्योंकि आप लोगों को टीचर्स पर विश्वास होगा तभी तो जाकर आप लोग के लिए जो टीचर्स ने पढ़ाया उस पर आप लोग को क्या होगा? विश्वास होगा। एक बात में आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स को है अंदर से कभी नहीं टूटना चाहिए। क्योंकि एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि जो मैदान में जंग हार जाता है, जो मैदान में जंग हार जाता है, वह वापिस जंग को क्या कर सकता है? वह वापिस जंग को क्या कर सकता है? जीत सकता है। क्या कर सकता है? जीत सकता है। तो अपने अंदर से जंग को हार गया, ये मान लो कभी भी जिंदगी में अपनी जंग को नहीं जीत सकता। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी आप लोगों को अपने अंदर से जंग को नहीं हारने देना है, क्योंकि अंदर से आप लोग टूट गए तो ये मान लो कि आप लोग जंग को नहीं जीत सकते हो। और कभी भी आप लोग इंतजार में खड़े मत रहा करो कि कब समय आएगा। आप लोग सोचते होंगे कि जब परीक्षा आएगी तब पढ़ लेंगे, तो कभी भी इंतजार मत करना, क्योंकि इंतजार के बारे में भी आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि इंतजार करने वालों को वही मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं, जो कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो सभी विद्यार्थियों को मैं इतना ही कहकर अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ। जोशीपूर्ण मार्गदर्शन दिया शासन ने आपको, और बात एक ही है, विश्वास। तो आप लोग सब पहले खुद पर विश्वास करना सीखें, उसके बाद दूसरा बड़ा विश्वास अपने गार्जियंस पर और अपने टीचर्स पर रखें। और विश्वास कभी भी नहीं तोड़ें अपने गार्जियन का और टीचरों का। जो उम्मीद आपके गार्जियन आपसे करते हैं,
जो उम्मीद आपके टीचर्स आपसे करते हैं और वो उनको आपको पूरा करना है। और आगे स्पीच के लिए आ रहे हैं योगेश सर। योगेश सर का आप लोग जोरदार स्वागत करें ताली के साथ। मैं सभी आए हुए जो यहाँ पर उपस्थित जो भी छात्र हैं उनका सबसे पहले स्वागत करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आए और यहाँ पर आपने इस तरह पूरे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, ज़्यादा तो नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन यही कहना चाहता हूँ कि आप विद्यार्थियों के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो किसी भी तरह से अनुशासन में रहें और अपने टीचर पर विश्वास बनाए रखें और अपने माता पिता का और अपने गुरुजनों का और फिर उसके बाद अपना खुद का सपना पूरा करें। बस यही है कि आपको अपना सपना पूरा करना है, अपने माता पिता का करना है और उसके लिए आपको निरंतर कार्यरत रहना है। थैंक यू। सभी उपस्थित छात्रगण, अध्यापकगण और माननीय अतिथिगण, सर्वप्रथम तो आज इस समारोह में पहली बार मैं अपनी उपस्थिति ले रहा हूँ, इसके लिए मैं DCI मैनेजमेंट का हार्दिक धन्यवाद अर्पित करता हूँ। हो गई है तीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए और मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही, लेकिन आग ये आग चलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है दोस्तों, सफलता मिलनी है और मिलनी ही चाहिए। मैं आप सभी छात्र छात्राओं का जिन्होंने 2019 के परीक्षा परिणाम में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है, उसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई और साथ ही DCI कोचिंग और यहाँ के मैनेजमेंट, यहाँ के शिक्षक सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने सुना है कि बहुत सारे बच्चे हिंदी इंग्लिश में अपना वो परिणाम नहीं प्राप्त कर पाते जो वो चाहते हैं और वो कह देते हैं कि साहब हिंदी इंग्लिश तो बेवफाई कर गई, लेकिन ऐसा नहीं है। अरे बेवफा क्यों किया उसने? क्योंकि आपने उससे प्यार ही नहीं किया। जितना प्यार, जितना लगन और जितनी मेहनत आपने अपने उसमें से थोड़ी सी भी अगर आप अपने हिंदी और इंग्लिश के लिए देते तो सफलता आपको वहां पहुंचा देती जहां आपने सोचा भी न होगा। इतिहास कुछ भी हो उसे भूल जाओ, बात करो भविष्य की। और आज इस DCI 2019 की सेमिनार में मैं यहाँ खड़ा होकर आपको विश्वास दिलाता हूँ और DCI मैनेजमेंट को विश्वास दिलाता हूँ कि 2020 का जब रिजल्ट आएगा तो कोई ये नहीं कहेगा कि हिंदी इंग्लिश बेवफा थी। और जिस तरह से आज अन्य वैकल्पिक विषयों के छात्र यहाँ आकर के और इनाम और सम्मान प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे ही सम्मान आपको अनिवार्य विषय में भी मिलेंगे।
बस आपको थोड़ी सी कोशिश करनी है, ज्यादा कोशिश और परिश्रम की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा साथ दे मेरा और फिर अपना परिणाम देखें। आप खुद आश्चर्य करेंगे कि ऐसी मार्कशीट निकल कर आएगी जो आपने सोचा भी ना होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हुआ और आपके आने वाले भविष्य की उज्जवल कामनाओं के साथ, और जिन छात्रों ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करके DCI का अपने माता पिता का और अपने शहर अपने गांव का नाम रोशन किए, उनको हार्दिक आभार, उनको बहुत बहुत बधाई और भावी जीवन की शुभकामनाएं देते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद। So all over PCM PCB group and ABC group, the student number is 54. तो 54 विद्यार्थियों ने लगभग या उस सदी की प्रतिशत प्राप्त की है। तो इस तरह के आंकड़े और इस तरह की सफलताएं ये साबित करती है कि यहाँ के जो शिक्षक गण है वो कितने समर्पित हैं अपने छात्रों के प्रति, और किस तरह से वो दिन रात एक करके अपने बच्चों के लिए लगातार मेहनत करते रहते हैं। उसी क्रम में मैं शिक्षकों के सम्मान के लिए बुलाना चाहता हूँ हमारे सबसे बड़े गुरु जी और सम्मानीय परम आदरणीय महेंद्रपाल सिंह जी, कि वो स्टेज पर पधारे और बेस्ट टीचर्स का अवार्ड आप अपने कर कमलों से टीचर्स को प्रोवाइड करवाएं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ एग्रीकल्चर में इतिहास बनाने वाले हंसराज सर का। एग्रीकल्चर में भूमि में पहली बार 99 नंबर दिला के एक रिकॉर्ड बनाया है, और एग्रीकल्चर में 28 विद्यार्थियों ने 90 या उससे अधिक के अंक प्राप्त किए हैं। इसके अलावा कुल 93 स्टूडेंट्स ने 80 या उससे अधिक के अंक प्राप्त किए हैं। इसी क्रम में इस साल का इतिहास बनाने वाले हमारे प्रिय अजीत परम स्नेही और खुद से पहले दूसरों की सोचने वाले हनुमान सर, जिन्होंने बायोलॉजी में इतिहास बनाया है, वो भी स्टेज पे आए। और इस साल फिजिक्स के रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो मैं चैलेंज करता हूं आपको, ना केवल टूटी का बल्कि हाड़ोटी का या राजस्थान के बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट का रिजल्ट आप फिजिक्स से कंपेयर कर सकते हैं। इसका कोई आपको बराबरी में को खड़ा नहीं मिल पाएगा। हर स्टूडेंट के प्रिय अजीत डीके सर वो डीके सर के द्वारा कुल 30 छात्रों ने 90 या उससे अधिक के अंक प्राप्त किए हैं। ये अपने आप में बहुत गौरव की, और 60 विद्यार्थियों ने 80 या उससे अधिक के अंक भौतिक विज्ञान में डीके सर के सानिध्य में प्राप्त किए हैं। तो ये वो चेहरे हैं और वो ये वो अध्यापक हैं जिनके सानिध्य में, जिनका अनुसरण करके आपको आगे चलना है। और यह बेटा हुआ प्रत्येक विद्यार्थी अगर इनके कहने अनुसार रहा तो अगली सफलता भी निश्चित रूप से आपको मिलेगी। इसी क्रम में मैं डीके सर को आमंत्रित करता हूँ कि वो स्टेज पे आए और अपने मन की बात आपसे साझा करें। सबसे पहले तो मैं उन छात्रों को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने अच्छा परिणाम प्राप्त किया है, और शिक्षक का काम तो जो इतना सा है मार्गदर्शन करना। जो बच्चा पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत से उनके साथ मेहनत करता है उसको सफलता मिलती नहीं, वो जो सोचता है ना उससे भी ज़्यादा मिलती है। और मैं आपको बता दूँ, जब मैं यहाँ पर आया था लास्ट ईयर मैंने DCI ज्वाइन की थी, तो विजय सर ने मेरे से कहा था कि आपका टारगेट क्या है। मैंने सर टारगेट है केवल IAS कितने नंबर चाहिए आपको 100, मैं दिलवाने के लिए पूरा प्रयास करूँगा। और मैं क्या कहता था, मैं यही कहना चाहता हूँ तुमसे कि जो बच्चे हैं ना वो लास्ट में टेस्ट सीरीज देने नहीं आते। 100% में से मान लीजिए 25% बच्चे टेस्ट सीरीज देते हैं,
ये जिनके 90 एबव नंबर या 100 है ना, ये वो बच्चे जिन्होंने टेस्ट सीरीज दिए, जो नहीं देते हैं उनके नंबर नहीं आते। मैं फिर बता दूं, लास्ट में टेस्ट सीरीज देना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कोर्स हो जाने के बाद ये सोचते हैं कि हम घर पे पढ़ सकते हैं। हाँ, पढ़ सकते हो 1 दिन 2 दिन, लेकिन जो मेहनत आप टेस्ट सीरीज के लिए करते हो, वो मेहनत और उतनी मेहनत आप घर पे पढ़कर नहीं कर सकते। ये मैं 4 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। जिस बच्चे के परसेंटेज ज़्यादा हो 10th में, और वो ये सोचे कि लास्ट में मैंने घर पे पढ़कर 10th में अच्छी परसेंटेज बनाई थी, 12वीं में भी ऐसा ही करूँ, वो गलत कर रहा है। उसको हिंदी इंग्लिश के साथ साथ लास्ट में टेस्ट सीरीज देना जरूरी है। और रही बात इंग्लिश की, तो हिंदी इंग्लिश को आप लगातार पढ़ते रहें और लास्ट में ना पढ़कर पहले उसका रिवीजन करें, बार बार उसके टेस्ट दें, तो उसमें भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। और मैं लास्ट यही कहना चाहता हूँ कि आप सबसे ज़्यादा टीचर पर विश्वास करें। यदि वो आपके साथ कुछ कह रहे हैं या पिटाई भी कर रहे हैं, उससे आपका भला है। और ऐसा मैं बहुत सारे स्टूडेंट के साथ भला कर चुका हूँ, और इस भलाई का वो फायदा उठाए। और मैं सच बताऊं तो यदि कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है या किसी कारणवश से अपनी बात नहीं बता पा रहा है, तो डीसीआई परिवार के किसी भी टीचर के साथ अपनी बात पूरी करे। कोई भी प्रॉब्लम हो, उनके साथ पूरा डीसीआई परिवार खड़ा हुआ है। पर यूँ नहीं है कि सर ऑटो खत्म हो गया, उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। आपका मन नहीं लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो बेझिझक आप उनसे सलाह लें। और मैं जो यहाँ का सिस्टम है डीसीआई का, यदि आप इसके अनुसार चलोगे तो सच बता रहा हूँ, जितना आप सोचते हो उससे भी ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। कोई बच्चा सोच रहा है कि 90% टेस्ट सीरीज दिया आपने, पूरे नोट्सों को बार बार रिवीजन किया, तो आपको बिल्कुल उससे भी ज़्यादा सफलता मिलेगी। धन्यवाद। और शिक्षक के सम्मान के लिए मेरा नाम आमंत्रित कर रहा हूँ केमिस्ट्री का रिकॉर्ड बनाने वाले और डीसीआई के प्रत्येक स्टूडेंट के फेवरेट सर अशोक सर, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। और सर से एक बार पुनः निवेदन करूँगा कि वो एक बार फिर स्टेज पे आए। अक्षत पारासर, राशि गुजर, दीपक बलियारा, कृष्णा मीना, जया सनाडिया, यक्षेंद्र मीना, दिनेश वर्मा, अजय कुमार गुजर। असले पौन पटाके मौजरा वर्गे किथे दबदे बड़े तरह दे लाके क्वेश्चन जो पूछो ना उसी का हो। पहला क्वेश्चन वैसे सभी स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन फिर भी जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा कोशिश करें आंसर बताने का। पहला क्वेश्चन है, भारत के अंदर जितने भी डॉक्टर बनते हैं और डॉक्टर बनने के लिए एग्जाम होता है का फुल फॉर्म है। एम्स के नाम का फुल फॉर्म आपको बताना है। सभी हमारे जोड़ना चाहिए और स्टेज पर आने और अपना अवार्ड भी प्राप्त करें। अवार्ड दिया जा रहा है
क्वेश्चन के आंसर के लिए आप तैयार हैं? मोबाइल का यूज नहीं करें, खुद का दिमाग काम ले। और सब हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन नेक्स्ट वाले जो विद्यार्थी है वो ज्यादा कोशिश करें आपको बताने के लिए। भारत के अंदर इंजीनियरिंग परीक्षाओं में सबसे बड़ा जो एग्जाम है IIT, उसकी फुल फॉर्म है IIT की फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और ये छात्र 11वीं क्लास का है, मतलब इसका संबंध पहले से पहले को कहाँ जाना है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। तो सभी के लिए विद्यार्थी है वो ज्यादा फोकस करें। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय पीछे से बोलेगा, और वो MBBS की फुल फॉर्म। लगभग मैं हर साल विक्ट्री सेलिब्रेशन में कुछ आपसे पूछता हूँ, लेकिन आंसर बहुत कम बच्चों को याद होता है। पीछे एक ऐसी डिग्री है जो डबल डिग्री है, बैचलर ऑफ मेडिसिन भी है और बैचलर ऑफ सर्जरी भी, क्योंकि MBBS करने के बाद ही मेडिसिन में आप मास्टर डिग्री ले सकते हैं और सर्जरी में मास्टर डिग्री ले सकते हैं। इसलिए MBBS दो बैचलर डिग्री एक साथ है, मेडिसिन की और दूसरी सर्जरी की, इससे सर्जन और डॉक्टर बनते हैं। और उसके बाद मैं आपको कई बालक साल भर में से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर आप लोग पढ़ाते हो जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, जीवन का विकास कैसे हुआ, लेकिन हमारे को ये भी बताओ कि DCI की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए मैं आपको DCI की उत्पत्ति और DCI के विकास के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। तो देखो DCI की उत्पत्ति, जिस तरह से जीवन की उत्पत्ति हुई, ऐसे ही अचानक से DCI की उत्पत्ति हुई 2010। DCI को उत्पन्न करने के लिए पहले से कोई प्लान फिक्स नहीं था, ये सिर्फ एक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शुरुआत की। सन 2010 अगस्त में हमने कुछ बायोलॉजी और केमिस्ट्री के बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, और जब उनका रिजल्ट 2011 में मिला और अच्छा रिजल्ट मिला तो हमारे को वहाँ से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। अशोक सर और मैं हम STC साथ करते थे और वहीं पर हम पहली बार गए, और उसके बाद DCI की व्यवहार और हम सबके मार्गदर्शक विजय जी सर जो है, ये हमारे को एक प्राइवेट संस्थान स्कूल में पढ़ाते वक्त में, यानी 2011 में हम तीनों की मुलाकात हुई, और जिनसे विचार मिलते हैं वही दोस्त बनते हैं, वही आगे बढ़ सकते हैं। 2011 में हमने जब कोचिंग की शुरुआत की तो आप मान के चले कि हमारे पास ये भी स्थिति नहीं थी जब किराए की बिल्डिंग ले सके। हम तीनों ने प्लान बनाया जब क्या करें, किसी से हमने 10,000 रुपये उधार लिए और किराएनामा लिखवाया और कोचिंग चलाने की सोची। पहले तो कोचिंग चलाने का मकसद था नहीं, क्योंकि 2010 में अशोक सर और मेरी ग्रेजुएशन पूरी हुई तो सपने कुछ और थे। सपने ये थे कि अपन IAS या RS बने, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही कि वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। जब 2011 के अंदर हमने ये निश्चय करा दिया, चलो वो तो नहीं प्राप्त कर पा रहे, लेकिन अब अपन कोचिंग कराएंगे। और फिर कोचिंग के अंदर जिस तरह से गाड़ी के अंदर ड्राइवर होता है और इंजन होता है, उसी तरह से हमने ये मान के चलो DCI जो गाड़ी है उसके अंदर ड्राइवर की भूमिका निभाई विजय सर ने, और इंजन का काम किया अशोक सर ने, और वो ऐसी गाड़ी चल रही है और चलती रहेगी जो बिना रुके चले।
और जब से कोचिंग की शुरुआत हुई तब से बूंदी के कई ऐसे लक्ष्य, कई ऐसी अधूरी कहानियां जो पूरी नहीं हुई थी वो DCI कोचिंग ने पूरी की। जैसे फिजिक्स के अंदर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से 100 में से 100 नंबर नहीं थे। और मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने खुद भी फिजिक्स पढ़ाई और 100 में से 100 नंबर दिलाए। अधिकांश टीचर और स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि बायोलॉजी वाले टीचर्स नहीं पढ़ा सकते फिजिक्स, लेकिन वो सफलता प्राप्त की। उसके बाद केमिस्ट्री में 100 में से 100 का जो रिकॉर्ड बनाया वो DCI के नाम। उसके बाद बायोलॉजी तो ऐसा माना जाता है कि इसमें तो कभी 100 नंबर आना मुश्किल है, आ ही नहीं सकते, लेकिन वो रिकॉर्ड भी इस साल प्राप्त किया। और एग्रीकल्चर में 100 में से 100 तो नहीं आए, लेकिन 99 नंबर इस साल प्राप्त किए। और मुझे ऐसा लगता है कि DCI का जो विकास चल रहा है ये बूंदी के जितने भी अधूरे रिकॉर्ड हैं उनको पूरा करने के लिए। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आगामी कुछ वर्षों के अंदर बूंदी के अंदर शिक्षा का एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया जाएगा कि बच्चा अगर सोचता है कि मेरे को साइंस पढ़नी है, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी या मैथ्स, तो उसका पहला सपना बूंदी होना चाहिए। कोटा से अच्छा बेटर ऑप्शन वो सस्ती एजुकेशन, बेटर एजुकेशन बूंदी को चुने। और आप सब इसके अंदर अपनी भूमिका निभाएं, क्योंकि आपका योगदान हमारे बराबर ही। आप मेहनत करोगे, हम मेहनत करेंगे, तो रिजल्ट ऑटोमेटिक आएगा। धन्यवाद। जहाँ से जमीन साहब नजर दिखाई दे। तो स्टूडेंट, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो हौसले हैं, आप लोग के हौसले वहाँ तक रहे, आप लोग भी उड़ो, लेकिन आप लोग वहाँ तक उड़ो जहाँ से कि आप लोग को जमीन साहब क्या हो, नजर आती हो। आप लोग को मैंने पहले बताया था भी कि जिनके कदमों में काबिलियत होती है वही स्टूडेंट्स क्या होते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। तो आप लोग जब भी उड़ान भरते हो, आप लोग के हौसले जो भी हो, तो हौसलों के अनुसार आप लोग के अंतर्गत मेहनत करने की क्षमता भी होनी चाहिए। आप लोगों ने जो टारगेट बनाया है और उड़ान भरी है, उस टारगेट के अनुसार आप लोग को मेहनत करने की भी क्या होती है, आवश्यकता होती है। अब मैं इसी क्रम में आगे प्रदीप सर को बुलाना चाहता हूँ, तो अपने 2 शब्दों से आप लोग को प्रेरित करेंगे। परिवार अपना हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और वर्ष 2018 में अशोक सर द्वारा केमिस्ट्री में 4 बच्चों के 100 में से 100 और DK सर और हनुमान सर द्वारा इस वर्ष भी 100 में से 100 लाने के लिए उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और सभी बच्चों का स्वागत करता हूँ इस विक्ट्री सेलिब्रेशन प्रोग्राम के लिए। अब मैं नरोत्तम जैसे होनहार और जुझारू बच्चों के लिए एक शेर बोलना चाहता हूँ। जो लोग पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, लेकिन जो लोग मेहनत के पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो वे बच्चे अपने आप को कमजोर नहीं समझे, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, बस अपना एक उद्देश्य बना ले और मेहनत के पसीने से अपना इतिहास बदलने की कोशिश करें। और मैं आप उन बच्चों के लिए भी कुछ बोलना चाहता हूँ जो कमज़ोर होते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते। उनको अपना एक टारगेट फिक्स करना है और आगे बढ़ना है। इसके लिए आपको नियमित रूटीन बनाना होगा, डेली पढ़ाई करनी होगी। सभी टीचर्स आए, सबने आपको मोटिवेट किया, मैं भी वही कर रहा हूँ, लेकिन मुश्किल से आप ये शब्द 2 दिन याद रखोगे, वापस भूल जाओगे, अपने व्यवहारिक जीवन में आ जाओगे, वही चलेगा जैसा होता है। आदमी सिर्फ 2 या 4 दिन तक याद रखता है। उन बच्चों को और वो बच्चे जो कुछ अचीव करना चाहते हैं उनको अपने लिए करना है और अपने लिए करने के लिए आपको सुल्तान बनना पड़ेगा। जैसा आपने सुल्तान को भी देखा है, सुल्तान की लड़ाई सिर्फ सुल्तान से थी, तो हमारी लड़ाई सिर्फ हमसे होनी चाहिए, सभी बच्चों से नहीं। पहले स्टेट मेरिट होती थी तो बच्चे सिर्फ स्टेट मेरिट में आने के लिए मेहनत करते थे, लेकिन अब स्टेट मेरिट नहीं रही, डिस्ट्रिक्ट मेरिट भी नहीं रही। तो अब बच्चों की लड़ाई है वो सिर्फ अपने आप से है और अपने आप को आपको सुल्तान बनाना है। जिस दिन आप सुल्तान बन जाओगे
अर्थात अपनी लड़ाई खुद से लड़ने लग जाओगे और आप अपना टारगेट बना लो कि हमें 100 में से 100 लाना है, और उसके लिए आपको अपना खुद का सुल्तान बनना पड़ेगा। और सुल्तान बनना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, मेहनत करनी है, दिन रात मेहनत करनी है, और आपको सभी टीचर्स का गाइडेंस लेना है, सेल्फ मेहनत भी करनी है, वो भी अकेले। इसके अतिरिक्त आप अन्य संसाधनों का उपयोग ले सकते हैं, और उसके लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहेगा वो रहेगा आपके वर्ष भर होने वाले टेस्टों के लिए। इसलिए आपको अपने आप के लिए मेहनत करनी है। जब आप अपने लिए मेहनत करोगे तो उसमें सबसे बड़ा योगदान होगा आपके माता पिता और शिक्षकों का। और जिस दिन आप सुल्तान बनोगे उस दिन आप विक्ट्री सेलिब्रेशन में यहाँ मौजूद होंगे। और एक बात और बताना चाहता हूँ, कुछ बच्चे होते हैं जो मेहनत करते हैं, लेकिन वर्ष भर शुरू से मेहनत करते हैं, लेकिन लास्ट में जाते जाते हॉपलेस हो जाते हैं। उनको कुछ ऐसा लगता है कि हाँ हमें सब कुछ आता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना है, अपने अंदर के विश्वास को जगाए रखना है, ठीक है। पहले कुछ बच्चे थे, उनको मैंने शायरी सुनाई थी कि ताकत ऐसा नहीं इरादे रखना, वरना ऐसा क्या था जो रावण भी हार गया। रावण के पास ताकत तो थी, लेकिन क्या नहीं थी, दिमाग नहीं था। था तो सही, लेकिन उसके पास ताकत थी, लेकिन धैर्य नहीं था। अगर वो धैर्य रखता तो महान पंडित तो था, इसे वो महान विद्वान बन जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए कुछ बच्चे होते हैं अपने आप पर ज्यादा विश्वास हो जाता है और वो विश्वास उन्हें ले उठता है। इसलिए अपने ऊपर इतना सा विश्वास रखो कि आप अपने लिए जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, ठीक है। इसी के साथ होता है बोट विदाउट अ बोटमैन, एक ऐसी नाव जिसमें कोई सवार नहीं है, नाविक उसको चलाने वाला। अब जिधर से हवा का झोंका आएगा उधर वो नाव चली जाएगी। तो आपको अपनी कंडीशन ऐसे नहीं बनानी है। आप लोगों को एक टाइम टेबल के अनुसार अपनी साल की शुरुआत करनी है, बढ़िया ढंग से टाइम टेबल बनाना है, और कितने टाइम आपको घर पे पढ़ना है, कितना टाइम कोचिंग में देना है, हर चीज को आप कंपेयर करोगे और उसके बाद आपको शुरुआत करनी है। देखो टाइम टेबल हर बच्चे का एक दिन से ज्यादा दिन नहीं चलता, लेकिन उसके पीछे भी आपको एक लॉजिक लगाना है कि पहला नहीं कि हम पहले ही घंटे आज से जाकर बढ़िया ढंग से के ऊपर 10 घंटे का टाइम टेबल बना दिया, ठीक है ना। लास्ट से बिछा देंगे हर सब्जेक्ट के लिए, ऐसा नहीं करना। पहले आप लोगों को स्टार्टिंग करनी है, 2-3 घंटे धीरे धीरे आगे बढ़ना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको हर सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से साल भर पढ़ना है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो लोग हमेशा वंचित रह जाते हैं इन दोनों सब्जेक्ट की वजह से, हमेशा आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप लोगों ने जितनी मेहनत हम आपके साथ करेंगे, उतनी मेहनत अगर आप लोगों ने की तो आपका रिजल्ट बहुत शानदार बनेगा। आप लोगों को सीना तान के बताना पड़ेगा, आप बता सकोगे कि मेरे इतनी परसेंटेज बनी है, ठीक है, न कि आप हर सब्जेक्ट के नंबर बताओगे, ठीक है। तो सभी को आने वाले परीक्षाओं के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। इस संघर्ष करने से सब कुछ हासिल होता है, संघर्ष करने से सब कुछ हासिल होता है, कुछ करने से जय-जयकार नहीं होता है। और जब पड़ती है हथौड़ी की चोट, जब पत्थर भी इंसान के लिए भगवान होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंटों के साथ दुर्घटना हो जाती है, परिस्थितियाँ, बहुत सारे बीमार हो जाते हैं। हमारे साथ अभी जो स्टूडेंट मिले वो बोल रहे थे यार तेरा कैसा रिजल्ट रहा। मैंने कि मेरा तो रिजल्ट ही बहुत डाउन रहा, मैं तो घर पे पलंग पे मेरा तो विश्राम हो रहा था। उस टाइम मैंने सर से पूछा, मैंने कि सर मेरे साथ ऐसा हुआ। मैंने हनुमान जी सर के फ़ोन किया तो सर बोले कि तू घर आ जाना। मैं घर चल गया और कोचिंग को छोड़ के घर आ गया और डायरेक्ट पेपर देने लगा। मेरे परसेंटेज 52% 12th में बनी। फिर भी मैंने गांव के बहुत सारे दोस्त बोले कि यार तू दुआ करके क्या करेगा, तेरे पास तेरी योग्यता तेरे पास है। मन की नहीं, अपना टाइम आएगा और हम भी इतिहास रचेंगे।
एक साल डाउन हो गया तो क्या ये नहीं है कि हमारी योग्यता कम हो गई? हमारी योग्यता तो वही है, हमारा भी तो टाइम आएगा। ये समय का अभाव होने के कारण हम अपनी पंक्ति को यहीं विराम देते हैं। और एक बात ये कहना चाहूँगा कि यदि व्यक्ति को सफल बनना हो तो बेशर्मी होना चाहिए, शर्म किसी बात की नहीं रखना चाहिए। यदि शर्म रखोगे तो जहाँ के जहाँ रह जाओगे, बेशर्मी होकर कार्य करोगे तो कुछ अच्छा कर जाओगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाहर के साथ डेट करने का क्या फायदा है। बाहर के साथ डेट करने का बहुत सारे फायदे। एक आपका साल बच जाएगा और पैसों की बचत होगी और आपका अगर हो जाएगा। अगर तुम बाहर के साथ तैयारी करते हो जेट की तो लगभग सभी टेस्ट दे और बाहर शुरू से जेट में ध्यान दे। आप आर्मी में लगभग आपके टेस्टों में 75% से ऊपर नंबर आए तो ज़्यादा घबराए नहीं, सिर्फ जेट में ध्यान दे और जेट में एक टारगेट बनाए। जैसे कोई किसी भी कैटेगरी किसी और कैटेगरी को नहीं दे, टारगेट बनाने का मेरे हर टेस्ट में 350, 300 या फिर 400 जितना टारगेट हो। जितने नंबर नहीं आए तो मैंने क्या और नंबर आ जाए मस्त हो जाए। जैसे नहीं टेंशन मारनी वो क्या टेंशन नहीं करे और मस्ती से पढ़ाई करे, एंजॉय भी करे, सब कुछ करे। और एक तो अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, बिना पढ़ाई मन नहीं लगेगा, मेरे बात कैसे है, एक बार कोई किसान अगर किसान के आवे तो एक बार पढ़ाई में आपका पैसे बर्बाद करने में लगे काम जाएंगे, या खेतों में काम करने के दिन तो आपको ध्यान रखिएगा 200-300 का पैसे कमाते हैं और अपनी तरह कैसे तैयार करेंगे। शंभूलाल मेघवाल दौड़ के शंभूलाल मेघवाल। और इस विद्यार्थी की बात करूं तो इस विद्यार्थी ने इस बार कोटा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत इसका एडमिशन हुआ है। तो ये 3 विद्यार्थी यहाँ पर आप लोग के सामने खड़े हैं। इन तीनों विद्यार्थियों ने राजस्थान के 2 यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एडमिशन लिया इस साल। बालक का 12वीं के साथ भी सिलेक्शन हुआ है और 12 के साथ साथ इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी को हासिल करके इसे सफलता को प्राप्त किया है। तो जितने भी यहाँ 12 के रनिंग एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं वो इन बच्चों को देखें, आप ही की तरह के बच्चे हैं और यहाँ से सफल होकर के निकल रहे हैं। इसके बाद लोकेश बेरवा और राजस्थान 16वीं रैंक और इस स्टूडेंट का एडमिशन हुआ इस बार उदयपुर कॉलेज के अंतर्गत। FPUT उदयपुर मोस्ट फेवरेट कॉलेज इन एग्रीकल्चर। नरेंद्र मेघवाल अंतिम दौर पर पहुंच चुका है। सभी सफल छात्रों से आप यहाँ परिचित हुए। सब साधारण परिवारों से आप ही की तरह के बच्चे हैं। मैं एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ कि कामयाबी के पीछे किस तरह से आपका अटल विश्वास और आपका हौसला कैसे आपको एक कामयाब और सफल इंसान बना सकता है। सन 1989 की बात है। एक 16 साल का लड़का पाकिस्तान के पेशावर में टेस्ट मैच खेल रहा था। कुछ बच्चे जानते हैं इसके बारे में क्योंकि मैंने क्लास में इसको बताया हुआ है। तो उस समय के खुकार और खतरनाक गेंदबाज वकार यूनिस और वसीम अकरम सामने से गेंदबाजी कर रहे थे। मैच बोल होते हैं, बहुत इंडिया खेलती भी है, लेकिन जब पाकिस्तान सामने होता है
तो उस मैच का दबाव खिलाड़ियों पर और उत्साह दर्शकों पर चरम पर होता है। तो 1989 में वो टेस्ट मैच पेशावर में चल रहा था। इंडिया अपने 4 विकेट जल्दी खो चुका था। नॉन स्ट्राइक पर नवजोत सिंह सिद्धू खेल रहे थे। एक 16 साल का लड़का वहां आया और वो उन विश्व प्रसिद्ध और पुकार गेंदबाजों का सामना करने के लिए तैयार था। जीवन का पहला मैच 16 साल की उम्र, पाकिस्तान का ग्राउंड, पाकिस्तान की टीम और उनका होम ग्राउंड, तो उसी टीम पर दबाव हमेशा ज्यादा रहता है। तो वो 16 साल का लड़का सामने खड़ा है, सामने से बकार यूनिस लंबा रन लेकर के आते हैं और अपनी तेज स्पीड इतनी तेज कि अगर चमड़ी को छू के निकल जाए तो बॉल के साथ चमड़ी लग करके ही निकल जाए, इतनी खतरनाक तेज गेंद है। वो सामना करता है, बकार यूनिस लंबा रन लेकर के आते हैं और वो लड़का उस गेंद का सामना करता है। पहली गेंद खाली निकलती है। दूसरी गेंद का सामना करता है, वो गेंद बाउंस थी और सीधा हेलमेट और जाली के बीच का जो गैप होता है उसके थ्रू गेंद घुस जाती है और वो सीधा वो गेंद उस बच्चे के लग जाती है। वो सीधा गेंद लगने के बाद धराशायी होकर उस पिच पे गिर जाता है। नौलुहान उस लड़के की स्थिति देख करके कोई ये नहीं कह सकता था कि इसे दोबारा खेल सकता है या ये कोई सोच नहीं सकता कि इसे दोबारा खेलना चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू खुद कहते हैं कि मैं बात उस लड़के के पास गया और मैंने उसको देखा तो वो नौलुहान था और हमने उसको बाहर ले जाने के लिए बाहर से लोगों को बुलाया उठा करके ले जाने के लिए। लेकिन जब वो लोग बाहर उसको उठा के ले गए उसने सिर्फ अपना खून साफ किया चेहरे से और नवजोत सिंह सिद्धू के कान में एक बात कही, विश्वास और जिद क्या होगी मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। उस लड़के ने नवजोत सिंह सिद्धू के कान में सिर्फ एक बात कही कि सर मैं खेलूंगा। नवजोत सिंह सिद्धू ये बात सुनकर के दंग रह गए कि एक घायल लड़का जीवन का पहला मैच और पहले मैच में बुरी तरह से घायल होने के बाद वो ये कह रहा है कि मैं खेलूंगा और उसकी आंखों की चमक देख करके नवजोत सिंह सिद्धू उसको मना नहीं कर पाए और उस बच्चे को खड़ा करके उसने वापस स्ट्राइक में खड़ा कर दिया। बकार यूनिस फिर से अपना लंबा रन लेकर के आता है और वो बच्चा 2 कदम आगे निकल करके गेंद के ऐसा शॉट मारता है कि गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। इंडिया उस मैच को ड्रॉ करवा लेती है, जीतती नहीं है, सिर्फ ड्रॉ करा पाती है। लेकिन बिल्कुल हार की कगार पर पहुंचे हुए उस मैच पर उस लड़के ने 56 रन बनाए और उसकी महत्वपूर्ण बल्लेबाजी के कारण इंडिया उस मैच को ड्रॉ करा पाई और वो 16 साल का लड़का, नन्हे तक का लड़का आगे चल करके सचिन तेंदुलकर कहलाया। जीवन में हमारे पास ऐसे कई अवसर आते हैं, ऐसे कई मौके आते हैं जहां पर हम हथियार डाल सकते हैं, जहां पर लोगों की सहानुभूति हमारे साथ होती है, हमारी खुद की सहानुभूति हमारे साथ होती है। वहां पर आपको कोई कंप्लेन नहीं करेगा कि तूने वहां ऐसा किया। अगर सचिन वहां से उस समय उस मैदान से बाहर निकल जाता तो उसको कंप्लेन करने वाला नहीं था, बल्कि सभी लोगों की सहानुभूति उस 16 साल के लड़के के साथ थी। लेकिन उसकी जिद, उसका हौसला, उसके विश्वास ने उसे खड़ा किया और उसे सचिन तेंदुलकर बनाया, जिसे आज क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। तो हर सफल व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा वक्त आता है जहां पर वो चाहते तो अपने घुटने टेक सकते थे और मैदान छोड़ सकते थे, लेकिन वहीं पर उन्होंने जिद दिखाई और वहीं पर उन्होंने अपने विश्वास को काम में लिया और वहीं से सक्सेस हासिल की। इसीलिए उन्हें आज इतिहास में क्रिकेट के भगवान कहा जाता है। एक 6.5 फुट लंबी हाइट का नौजवान पतला दुबला सा ऑल इंडिया रेडियो में अपना इंटरव्यू देने के लिए जाता है। वहाँ इंटरव्यू देता है और उसको ऑल इंडिया रेडियो से ये कहने के इनकार कर दिया जाता है कि आपकी आवाज़ बहुत कर्कश है और ये रेडियो के अनुकूल बिल्कुल भी नहीं है। उसको नौकरी से बाहर निकाल दिया जाता है। वो फिल्म इंडस्ट्री में अपनी कोशिश करते हैं और लगातार 7 फिल्में उनकी लगातार फ्लॉप जाती है और 8वीं फिल्म को बनाते हैं जंजीर, और जिसमें सुपर डुपर स्टार और नाम आपने सुना होगा अमिताभ बच्चन। ऑल इंडिया रेडियो ने नौकरी से निकाल दिया, लगातार 7 फिल्में फ्लॉप, चाहते तो असफल हो गए, घुटने टेक करके बाहर निकल सकते थे, लेकिन अपनी जिद से उन्होंने साबित कर दिया
की सफलताओं को हासिल किया जा सकता है। और अमिताभ बच्चन आज न केवल इंडिया की बल्कि पूरे वर्ल्ड के ऐसे आइकन है जिन्होंने ये साबित कर दिया कि रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं होती है। अधिकतर लोग 60 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन आज आपको टीवी में, फिल्मों में हर जगह नजर आते हैं। नो एज फॉर रिटायरमेंट। तो इस तरह के सफल लोग, इनके सामने तमाम परेशानियां, मुश्किलें हैं, हमारे सामने भी तमाम परेशानियां, मुश्किलें आएगी, लेकिन हमें डट के मुकाबला करना है अपने हौसले से, अपने विश्वास से, और आप कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। रेस में दौड़ने वाला घोड़ा जब दौड़ता है तो खुद घोड़े को पता नहीं होता है कि वो जीतने वाला है या वो हारने वाला है। वो तो सिर्फ दौड़ता है क्योंकि उसको तकलीफ मिलती रहती है लगातार, इसलिए वो भागता रहता है और वो जीत जाता है। अगर आपको जीवन में कभी भी तकलीफ आए तो समझ जाना आपका मालिक आपको भगाने के लिए तकलीफ दे रहा है ताकि आप जीत सके। जितनी तकलीफ आए तब तेज दौड़ना, सफलता आपके कदमों पे आकर के गिरेगी, ये निश्चित है। तो कार्यक्रम के समापन में मैं सामान्य निर्देश दे दूं आपको। कार्यक्रम समापन के बाद आधे घंटे का एक डांस सेशन चलेगा, तो सबको अनुशासन में रहते हुए सभ्यता से अपने, जिसको इच्छा है वो डांस कर सकता है, जिसकी इच्छा नहीं हो कुर्सी में आराम से बैठा रह सकता है। बाहर सेल्फी पॉइंट है तो वो वहाँ जाकर के सेल्फी ले सकता है, और जिसको भूख लग रही हो, खाना तैयार है, वो नीचे जाकर के भोजन प्रसादी को ग्रहण कर सकता है। लेकिन अनुशासन नहीं बिगड़ना चाहिए, किसी तरह की भी कोई शिकायत आपकी नहीं मिलनी चाहिए। तो कार्यक्रम के समापन के इस चरण में DCI एक प्रतिज्ञा है जो आप सभी बच्चों को, मैं जो बोलूं उसके साथ साथ आपको बोलना है। सभी को साथ बोलना है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, जो करती है वो ती लगा लेना, जो ता है वो ता लगा लेना। हिंदी से अक्कल मेरे साथ आप में है, पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं तो। और किसी को डाउट हो तो बगल से पूछ लेना। मैं प्रतिज्ञा करता हूं विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए कड़ी मेहनत, सच्ची लगन, दृढ़ आत्मविश्वास और पूर्ण निष्ठा के साथ सदैव उत्साहित रहकर अपने लक्ष्य पर निगाहें जमाए रखूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ मैं अपने गुरुजन एवं समस्त बड़ों का सम्मान करूंगा तथा प्रत्येक व्यक्ति के साथ शिष्टता का व्यवहार करूंगा। मैं उन सभी प्रवृत्तियों का त्याग करूंगा जो मेरे लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधक बनेंगे। इस प्रतिज्ञा को ध्यान रखना, एक एक प्रति आपको इसकी मिल जाएगी। और अब सभी शिक्षक गण से मेरा निवेदन है कि वो स्टेज पे आए। कार्यक्रम के अंतिम समापन पर राष्ट्रगान करेंगे, तो सभी विद्यार्थी अपनी अपनी जगहों पर खड़े होंगे। अभी बैठ जाइए जब कहा जाएगा। राष्ट्र के सम्मान का मामला है, किसी तरह की कोई कोताही, कोई बदतमीजी, कोई अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रगान चलेगा, उसके साथ आपको गान करना है और राष्ट्र के सम्मान में 52 सेकंड तक आपको सावधान की मुद्रा में खड़े रहना है। तो सभी शिक्षकगण और टीचर्स कम ऑन द स्टेज। और एक विशेष बात ध्यान रखना, जब यह डांस चले तो डांस शुरू होने वाला है।
I'm ready to sound party.